अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे थायराइड गदूद के मसाइल के बारे में और डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की बुनियादी वजूहात क्या है और इनकी क्या खास अलामात हो सकती हैं जिनको जान के आप अपना इलाज करा के खुद को बचा सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन्स का कम होना होता है और हाइपरथायराइडिज्म का मतलब आप में थायराइड हार्मोन्स का ज्यादा होना है। ये हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे खून से पूरे जिस्म में जाके मुख्तलिफ फंक्शंस और हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, जिनके कम या ज्यादा होने से वो सब काम हमारे जिस्म में खराब हो जाते हैं। जब थायराइड हार्मोन T3 और T4 नॉर्मल होते हैं तो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ काम जैसे वजन का बढ़ना, सांस लेना, मसल का बनना, दिल का धड़कना, जिस्म का दर्जा हरारत और बाकी जरूरी काम, इवन चलना फिरना भी नॉर्मल तरीके से होते हैं। इन हार्मोन्स को हमारे दिमाग में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, जहां से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा होकर खून में जाता है और थायराइड ग्लैंड में रिसेप्टर से लग के थायराइड हार्मोन्स बनाता है। ये जिस्म में हार्मोन्स को कंट्रोल में रखता है। हाइपोथायराइडिज्म में स्पेशली हाशिमोटोज थायराइडाइटिस में हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम थायराइड हार्मोन में मौजूद प्रोटीन को कोई बाहर की चीज समझ के उस पर अटैक करता है, जिससे खुलिये मर जाते हैं और हमारे जिस्म में थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड में सोजिश, जिसे थायराइडाइटिस कहते हैं, उसकी वजह से भी थायराइड कम हो जाता है और अगर ऑपरेशन से गॉल ब्लैडर या पित्ते को निकाल दिया गया हो तो भी हाइपोथायराइडिज्म होती है, क्योंकि बाइल सही नहीं बनती, जिसकी वजह से हार्मोन T4 से T3 नहीं बन पाता। या अगर आपका एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है तो एस्ट्रोजन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ये बाइल की प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है, जिससे T4 से T3 में बनने में कमी होती है और खून में TSH का लेवल बढ़ जाता है और यही वजह बनती है हाइपोथायराइडिज्म की। बच्चे की पैदाइश के वक्त औरतों में एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से थायराइड हार्मोन्स कम हो जाता है। लास्ट, अगर जिस्म में आयोडीन की कमी है तब भी आपका T4 से T3 में कन्वर्जन कम हो जाता है। इसलिए अगर जिस्म में आयोडीन कम है तो आप जितना भी T4 थायरॉक्सिन लेते हैं एक हद तक काम करता है। इसलिए थायरॉक्सिन की टैबलेट लेने के साथ साथ आपका जिगर और पित्ते का नॉर्मल फंक्शन भी जरूरी है, तभी ये T4 से T3 में कन्वर्ट हो पाता है। हाइपोथायराइडिज्म की खास अलामत में आपको थकावट रहती है, वजन बढ़ जाता है, यादाश्त में कमी आ जाती है, फीमेल्स में बहुत ज्यादा या हैवी मेंस्ट्रुएशन होती है, आपके बाल खुश्क और बहुत ज्यादा गिरने लग जाते हैं और ठंड बहुत लगती है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म जो कि उसका उलट है, जैसा कि ग्रेव्स डिजीज में होता है, हमारा इम्यून सिस्टम अब ऐसी प्रोटीन या एंटीबॉडीज बनाने लग जाता है जो थायराइड के खुलियों के काम को तेज कर देती हैं, जिसकी वजह से T3 और T4 हार्मोन्स भी ज्यादा बनने लग जाते हैं। थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, ग्वेटर या गिलहड़ हो जाता है या नोड्यूल्स बन जाते हैं। ये आमतौर पे थायराइड ग्लैंड में सोजिश की वजह से होता है और आयोडीन के जिस्म में ज्यादा होने की वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है। जब भी T3 T4 हमारे जिस्म में ज्यादा होते हैं तो ये मेटाबॉलिज्म को तेज कर देते हैं। हमारा जिस्म एनर्जी ज्यादा जल्दी इस्तेमाल करता है, जिसके बाद आपको थकावट रहने लग जाती है, दिल की धड़कन तेज रहती है, आपका वजन कम होने लग जाता है, आपके हाथ कांपते हैं, आप में एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहने लग जाती है, सोने में मुश्किल होती है, थायराइड ग्लैंड बढ़ा हुआ लगता है, ग्वेटर या गिलहड़ बन जाता है, मसल्स में कमजोरी हो जाती है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर हो जाती है या रुक जाती है, इसमें गर्मी ज्यादा महसूस होती है, हीट सेंसिटिव हो जाते हैं, देखने में मुश्किल होती है क्योंकि आई साइट पे भी असर पड़ता है। T3 और T4 में बुनियादी आयोडीन है, जैसे कि T3 में 3 मॉलिक्यूल आयोडीन के हैं और T4 में 4 होते हैं। ये जब जिगर में जाते हैं तो जिगर के एंजाइम्स इनको T4 से T3 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि थायराइड की एक्टिव शक्ल है। इसलिए थायराइड का सारा काम तकरीबन 80% हमारे जिगर से होता है। जब हमारा जिगर खराब होता है तो ये भी थायराइड की कमी की बड़ी वजह होता है, जो हमारे जिस्म में शुगर के ज्यादा रहने से, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होने से, जिस्म में सोजिश होने से और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से जिगर सही काम नहीं कर पाता, जिगर में चर्बी जमा हो जाती है। इसलिए जो लोग फैटी लिवर का शिकार होते हैं उनमें थायराइड का मसला भी हो सकता है। अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, इमेजिंग टेस्ट या फिजिकल एग्जाम से पता चल जाता है कि थायराइड का मसला है या नहीं है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो आप में TSH, जिसका नॉर्मल वैल्यू 0.4 से 4.5 माइक्रो यूनिट पर लीटर है, ज्यादा होगा। आपका T4 का लेवल, जो कि नॉर्मल वैल्यू 5 से 11 माइक्रोग्राम पर लीटर है, वो कम होगा और
T3 भी कम होगा, जिसकी नॉर्मल वैल्यू 100 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है। इस तरह हाइपरथायराइडिज्म में TSH कम हो जाता है और T4 और T3 आपके ज्यादा होंगे। इन टेस्ट के अलावा भी डायग्नोसिस करने के लिए आपका फिजिशियन और टेस्ट भी रिकमेंड कर सकता है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस में आपको थायराइड के मसले से बचने और उसके इलाज के लिए कुछ होम रेमेडीज भी बताएंगे। चैनल विजिट करने का शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।